दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में शादियां होती हैं और शादियों में इतना दिखावा होता है, इतना तामझाम किया जाता है कि आदमी कर्ज के बोझ में दब जाता है। देखिए, एक साहब की बेटी की शादी है, शादी हो रही है और शादियों में उसकी सहेलियां उससे क्या कहती हैं और घर पे मेहमान हैं, उनका रिएक्शन क्या है और विदा के समय क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, बाहर विदा की तैयारी हो रही है। एक लड़की आती है और दुल्हन के पास कुछ लड़कियां, उनकी सहेली बैठी हुई हैं। वहां पर कहती है, ये मीना, तुम यहाँ कुचर कुचर कर रही हो। माँ विदा की तैयारी हो रही, भाई बुला रही हैं। तो लड़की कहती है, तुम चलो, हम आ रहे हैं। तो फिर लड़की उठ करके चलने लगती है, धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। एक सहेली इधर हाथ पकड़े हुए है, एक इधर हाथ पकड़े हुए है और उसको उपदेश दे रही हैं, समझा रही हैं। एक सहेली कहती है, देखो मीना, तुम अपने सास की खूब सेवा करना, हाथ दबाना, पांव दबाना, माथा दबाना, सर दबाना, और ज्यादा कुचर कुचर बुढ़िया करे तो उसका गला दबा देना। तब दूसरी सहेली उधर से बोलती है, और देखो मीना, उसके बाद अपने पति की भी खूब सेवा करना और जैसे ही पहली तारीख को तनख्वाह आए भाई, फिर चाहे जूते मारना। तब लड़की कहती है, ये बेकार की बातें मुझसे मत कीजिए, ये तो हमें पहले से मालूम है, कोई नई चीज बताइए ना। तो इस तरीके से लड़की जिस आंगन में खेली है उसी आंगन में कूदती फांदती रही है। उस आंगन में हर तरीके से उसने अपने क्रियाकलाप किए हैं। आज उसी आंगन को छोड़ करके जा रही है तो बड़े धीरे धीरे कदमों से चल रही है। एक सहेली इधर एक उधर हाथ पकड़े हुए है और बड़े धीरे धीरे घूंघट काढ़े जा रही है। अभी जैसे बाहर निकलती है तो एक हमारे हिंदुस्तान में रिवाज बहुत बड़ा है, शादी विवाह में रोने का रिवाज। लड़की घूंघट काढ़े है और घूंघट काढ़ के ही विदा होती है। तो लड़की घूंघट काढ़े हुए है और अपनी माँ को देखती है तो जोर जोर से रोती है, छोड़ के जा रही मम्मी। मम्मी कहती हैं, अबे चुप, इतनी जोर से तो हम नहीं रोए, अपनी शादी में इतनी जोर से तू रोई रही। अरे काहे को रोई रही, अपने घर हंसी खुशी से जा, या सबको रोई रोई के रुला रही है, चल। तभी जो है लड़की एक परछाई देखती है, घूंघट काढ़े हुए है और परछाई देख करके रोती है, कहती है, भैया भैया, हम तुम्हारे साथ बहुत खेले हैं भैया, हमें भुलाना नहीं भैया। तभी उधर से पिताजी कहते हैं, अबे क्या कर रही, जो क्या कर रही, ये भैया नहीं है, ये तेरे सैया है, इन्हें देख के रोई रही। तभी लड़की जो है पिताजी के, पिताजी पिताजी पिताजी। अबे चुप, क्या इतनी जोर से रोई रही, अरे इतनी जोर से रोई रही है, अरे इत तो दहेज हमें देने पड़ो कि जिंदगी भर रोने मोए।
अरे तेरो दहेज अदा करते करते हमारी जिंदगी बीत गई। चुप, हंसी खुशी से अपने घरे जा। तभी जो है शादी विवाह में कुछ ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं। इत्तेफाक वो ये होते हैं कि कोई न कोई मेहमान, कुछ तो मेहमान काम करने के लिए आते हैं, कुछ मेहमान खाने के लिए और कमी निकालने के लिए आते हैं। एक मेहमान हैं तो वो बेफजूल की बात में बहस करते हैं। अच्छा, महिलाएं जो होती हैं ना, रात भर नाच गाना बजाना होता है, गाली भी गाई जाती है, ढोल भी बजता है, तो गले पड़ जाते हैं। अब देखिए महिला लड़ रही है, क्या कह रही है? अरे भाई, हमारे बच्चे को खाने को नहीं मिला और तुम वहां बिदक में पड़ी हो, हमारे बच्चे भूखों रो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे से हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तुम अपने काम में बिजी हो। हमारे बच्चे बिल्कुल घर में 3-3 4-4 बार खाना खाते हैं और तुम जो हो अपनी बिदा में पड़ी हो। अरे चुप जा, चुप जा। खाने के मारे यहाँ हमारी मोड़ी की विदा हो रही है, तुझे खाने की पड़ी है? अरे तूने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तूने कुछ ऐसा करती रहती है। अब हमारी बात को बात न काम की न धंधा की, ऐसे खाने के लिए। अरे लटैया लगे हमारी बिटिया की विदा हो जाने दो। अरे इतना तेरे मुंह में हम ठूस देंगे, इतना ठूस देंगे कि तेरे बाप ने तो ना खिला हुई। चुप जा, बेकार की बातें कर रही है। इस तरीके से गला पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विदा की तैयारी हो रही है, डोली सजी हुई है। तभी एक छोटी बच्ची आती है। बाई बाई, अरे काहे बाई बाई चिल्ला रही है? लड़की की विदा तो हो जाने दे। बाई, वो औरंगाबाद वाले जीजा जा रहे हैं, उनकी अटैची कहाँ रखी है? अरे लटैया लगे जा औरंगाबाद वाले जीजा की। अरे इसको तो कहीं मरघटा में उठा के फेंक दे। लटैया लगे मेरी बोड़ी की विदा हो रही, उसे घर जाने की पड़ी। अरे बाप, रखी अलमारी में, इसकी खोपड़िया पे पटक दे। इस तरीके से ये थोड़ी नोक झोंक के बाद में विदा हो जाती है। और विदा के बाद में जब लड़की घर जाती है तो लड़का लड़की के पास पहुंचता है और पूछता है, ए तुम्हारो नाम का है? लड़की बोलती, राम कटोरी। आज से हम तुम्हें गोरी कह के बुलाओ करेंगे। गोरी को हम बहुत प्यार करत हैं। गोरी हमार गैया को नाव है। भगवान की सौ तुम गैया जैसी हो। तुम्हारो नाम का है? तुम भी तो अपना नाम बताओ ना। लटूरी। आज से हम तुम्हें मोती कह के बुलाओ करेंगे। मोती को हम बहुत प्यार करते हैं। मोती हमारे कुत्ता को नाम है। अरे का कह रही तुम, का कह रही? अरे कुत्ता के नाम से बुलावोगी मोय? याद है जब हम खीर खाए रहे थे तो वो हमें कैसे देख के गुर्राए रहे तो भौंक रहे थे। अरे बाकी का गलती है, बाकी कटोरा में काहे खाए रहे थे? तो इस तरीके से लोगों की बातचीत हुई। उसके बाद लड़का नौकरी करता था, उसे हनीमून मनाने का समय नहीं मिला। तो एक दिन उसको छुट्टी मिलती है तो वो कहता है, सुनो गौरी, हम लोग हनीमून मनाने चल रहे हैं होलुलुलु, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो ऐसा है, हमें बहुत सारो काम करने हैं। बर्तन चौका, रोटी बनाने, कंडा थापने, हम कहूँ नहीं गई, तुम अपनो देखो। अच्छा, लड़की को हनीमून का मतलब मालूम नहीं था। लड़की गांव की थी। तो पति फिर कहता है,
देख ऐसो है, ऐसो रपटा दी कि तेरे दांत सब हिल जाई। हमने कहा चलने हैं हुलुलुलु तो चलने हैं, चल तैयार हो जा। देखो हम आपसे फिर कहते हैं, हमारा दिमाग खराब मत करो। अगर हनीमून बहुत जरूरी है तो महतारी को ले जाओ, हम ना जाबे। थैंक यू वेरी मच।